मसीह यस्सु के जलाली व बरकत नाम में आप तमाम को पास्टर नहूम ए खावर का सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ गॉस्पल चैनल का, जिसने मुमकिन किया कि खुदावंद का कलाम आप तक पहुँचा सकूँ। खुदावंद इस चैनल को और ज़्यादा कसरत से बरकत दे। और आप तमाम जानते हैं कि दुनिया के अंदर इस वक्त बड़ी खौफ की फजा है और सारी दुनिया इस वक्त घबराई हुई है, डरी हुई है। आए हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें, कोरोना वायरस जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया, जिसने हुक्मरानों को हिला कर रख दिया। आए हम बाइबल मुकद्दस में से देखें मुकाशफा की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 8 आयत को। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है, और आलमे रवा उसके पीछे पीछे है, और उनको चौथाई जमीन पर ये इख्तियार दिया गया है, तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करे। बाइबल मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना आरफ जो मुकाशफा का मुसन्नफ है, जो कि दर हकीकत मसीह यस्सु का मुकाशफा है, और वो ये भेद खोलता है। 6 बाब के अंदर हम देखते हैं कि वो बयान करता है कि मैंने बर्रा को देखा कि उसने 7 मोहरें खोली हैं, और इन मोहरों को खोलने वाला आपका और मेरा यीशु है। अजीजों, मैं आज आपको चैनल की वसासत से, गॉस्पल चैनल की वसासत से आप तमाम को बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस के इस खास भेद के ताल्लुक से। मुकाशफा वो किताब है जो भेद रखने वाली नहीं बल्कि भेद खोलने वाली किताब है, और ये किताब वाहिद वो किताब है जो पर्दों में रखने वाली नहीं बल्कि पर्दों से हटाने वाली किताब है, जो पर्दा में रखने वाली नहीं बल्कि पर्दा से हटाने वाली किताब है। और वो 6 बाब के अंदर वो यूं बयान कर रहा है कि मैंने 8वीं आयत के अंदर, 6 बाब की 8वीं आयत के अंदर वो यूं बयान कर रहा है कि मैंने निगाह की, और इससे पेशतर वो 3 मोहरें खुल चुकी हैं, और वो चौथी मोहर के ताल्लुक से 8वीं आयत के अंदर बयान कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द रंग का घोड़ा है। पिछली 3 मोहरों के अंदर वो 3 कलर के घोड़ों का जिक्र करता है। सबसे पहले वो सफेद घोड़े का जिक्र करता है, उसके बाद वो लाल कलर के घोड़े का जिक्र करता है, यानी कि वो रेड घोड़े का जिक्र करता है। उसके बाद तीसरी मोहर के अंदर वो काले रंग के घोड़े का जिक्र करता है। लेकिन अगर हम चौथी मोहर के अंदर देखें तो वो एक जर्द रंग का घोड़े का बयान कर रहा है, उसका जिक्र कर रहा है, और वो बता रहा है कि उसने एक जर्द रंग का घोड़ा देखा है, और उस घोड़े के ऊपर एक सवारी को भी देखा है, और उस सवारी का वो नाम मौत बता रहा है। यानी कि वो बयान कर रहा है कि जो सवार है उसका नाम जो है वो मौत है। अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से, तो वो पीछे जो 3 मोहरें हैं वहां पर उसने घोड़े देखे हैं, लेकिन घोड़ों के ऊपर जो सवारी है उनके वो नाम का जिक्र नहीं कर रहा। और यहां पर देखें कि वो कहता है कि वो जो घोड़ा है उसका रंग जर्द है, और उस घोड़े पर जो सवारी है उसका नाम मौत है, और आल में रवा उसके पीछे पीछे चली जा रही है, या उसके पीछे पीछे है। वो ये बयान कर रहा है कि आल में रवा जो है वो उसके पीछे पीछे चली आ रही है। जो कुछ उसने देखा है उसकी वो मंजर कशी कर रहा है,
اور وہ بتا رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے کیا کچھ دیکھا، میری نگاہ نے، میری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. اور وہ کہتا ہے کہ عالم روا جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہے، اس گھوڑے کے پیچھے پیچھے عالم روا کو اس نے دیکھا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس موت کے اس سواری کو جس کا نام موت ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ اسے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ زمین کے چوتھائی حصے کو ہلاک کرے. اور اس کے بعد وہ بیان کر رہا ہے کہ کن کن طریقوں کے ساتھ وہ اس زمین پر رہنے والے، بسنے والے لوگوں کو ہلاک کرے. پہلا وہ بتا رہا ہے کہ وہ تلوار کے ساتھ ہلاک کرے. وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اسے اختیار یہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ تلوار کے ساتھ دنیا کو ہلاک کر سکتا ہے. پھر دوسرا اسے یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ کال کے ذریعہ سے بھی دنیا کو ہلاک کر سکتا ہے. اور تیسرا طریقہ جو بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وبا کے ذریعہ سے بھی وہ دنیا کو ہلاک کر سکتا ہے. اور چوتھا طریقہ بتا رہا ہے کہ اسے یہ کہا گیا ہے کہ وہ دنیا کو جنگلی جانوروں سے، درندوں سے بھی وہ اس دنیا کو ہلاک کر سکتا ہے. عزیزو، بائبل مقدس کے اندر یوحنا عارف جو مکاشفہ لکھنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چوتھائی زمین کے حصے کو ہلاک کرنے کا اس گھوڑے کے سواری موت کو اختیار دے دیا گیا ہے. یعنی کہ اگر دنیا کے اندر 6 ارب لوگ ہیں تو 1.5 ارب لوگوں کو ہلاک کرنے کا اختیار اس زرد رنگ کے گھوڑے کے سواری کو دیا گیا ہے. اور طریقے وہ بیان کر رہا ہے کہ تلوار کے ساتھ ہلاک کرے. پہلا طریقہ وہ بیان کر رہا ہے کہ تلوار سے اس دنیا کو ہلاک کرے. جنگ، تلوار سے مراد جنگ ہے، تلوار سے مراد جوری ہتھیار ہے، تلوار سے مراد گن ہے، تلوار سے مراد جو ہے وہ گرنیٹ ہے، تلوار سے مراد یہ ہے کہ دہشت گردی کے اندر بھی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہلاک کیا جا رہا ہے. سوسائڈ بم باندھ کر بھی لوگ جو ہیں دوسرے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تلوار کے ساتھ، تلوار سے مراد ہے جنگ کے ذریعہ سے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کس قدر دہشت گردی ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے دوران خدمت بتا دیا تھا کہ بھائی کو قتل کرے گا، بیٹا باپ کو، اور باپ بیٹے کو قتل کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تلوار کے ذریعہ سے آج دنیا کو ہلاک کیا جا رہا ہے، جنگ کے ذریعہ سے یا مشین گن کے ذریعہ سے. اور تلوار سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی جوہری ہتھیار سے بھی اس دنیا کو ہلاک کیا جا رہا ہے. اور دوسرا کال کے ذریعہ سے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ انڈونیشیا کے اندر، افریقہ کے اندر بچے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں. افریقہ کے اندر اس قدر قحط سالی کی حالت ہے، کال پڑا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس خوراک نہیں ہے، خوراک کی کمی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. ہم اپنے ملک پاکستان کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم سندھ کے علاقہ کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر کم غذا ہونے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ماں کے رحم کے اندر ہی بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ہمارے جو گزرے جو سابقہ چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بڑے بڑے ڈیمز کی ضرورت ہے اور پانی کا ضیاع مت کیا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جس کا یوحنا عارف مکاشفہ لکھنے والا بیان کر رہا ہے. اس کے بعد اس کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وبا کے ذریعہ سے آج کا دور، جسے ہم کرونا وائرس کا دور بھی کہتے ہیں، اس دور کو ہم
एक बड़ी वबा का दौर, एक बड़े आफत का दौर भी कहते हैं, एक खुदा के गजब का दौर भी कहते हैं। और खुदा का गुस्सा जो है वो भड़का हुआ है और बड़े बड़े डॉक्टर तबीब जो हैं बेबस हैं और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई वायरस के आगे खड़ा नहीं हो रहा, कोई वैक्सीन जो है वो तैयार नहीं हो रही। हम देखते हैं कि साइंसदानों की हिकमत को बंद कर दिया गया है। दनाई फहम लोगों के अंदर नहीं है कि वो इसके खुदा के इस गजब का मुकाबला कर सके। आज आप तमाम जानते हैं कि दुनिया में हलाकतों की तादाद जो है वो 1.5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। वो 1.5 लाख से भी ज्यादा हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस इस तरीके को बयान कर रही है कि वबा के जरिया से दुनिया को हलाक किया जाएगा। तो आज अगर हम देखें तो अमेरिका के सदर ने भी कह दिया है कि अमेरिका तकरीबन 2.5 लाख लोगों के मरने के लिए तैयार रहे, कि मरने के हलाक होने के लिए तैयार रहे। अमेरिकन 2.5 लाख लोग जो हैं वो हलाक होने के लिए तैयार रहे। और चौथा तरीका बाइबल मुकद्दस के अंदर बयान किया गया है, और वो चौथा तरीका कौन सा है इस दुनिया को हलाक करने का? चौथा तरीका अजीजों, जंगली दरिंदों के साथ, जंगली जानवरों के साथ। आप तमाम जानते हैं कि सिंध के इलाका के अंदर और पंजाब के अंदर भी, लाहौर के हत्था के लाहौर के अंदर भी जानवरों के काटे जाने से, कुत्तों के काटे जाने से, कुत्ते ने काट लिया, वैक्सीन नहीं, लोग हलाक हो रहे हैं। तकरीबन 3000 लोग जो हैं वो सिंध के अंदर हलाक हो चुके हैं कुत्ता काटने की वजह से। और लाहौर के अंदर 10 से 20 लोग जो हैं वो इसी वजह से हलाक हो चुके हैं। आप तमाम जानते हैं कि अगर आप देखें तो बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां, हकीकतें पूरी हो रही हैं। हम तमाम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस की हकीकतें, सच्चाइयां पूरी हो रही हैं दुनिया के अंदर। अफ्रीका के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो सांप के काटे जाने की वजह से हलाक हो रहे हैं। अजीजों, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आलमे रवा उस घोड़े के पीछे पीछे क्यों है? क्योंकि बहुत सारी मौत होनी है, बहुत सारे लोगों ने इस वबा के जरिया से हलाक होना है। और जैसे ही उस घोड़े का सवारी मौत हलाक करती है तो इंसान को पकड़कर आलमे रवा उसकी रूह को लेकर अपने अंदर रख लेती है, समेटती जाती है। और ये हलाकतें इतनी हैं कि जो आलमे रवा है वो उस घोड़े के पीछे पीछे चली जा रही है। याद रखें, घोड़े के पीछे पीछे आलमे रवा है। इसलिए है क्योंकि कभी यहां पर हलाकत होती है, कभी वहां पर हलाकत होती है। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन रोज बरोज तकरीबन 3000 लोग जो हैं वो हलाक हो रहे हैं और आलमे रवा उनकी रूहों को समेटती चली जा रही है, पीछे पीछे है। इतनी हलाकतें हो रही हैं, कभी कभार तो 10,000 से भी ज्यादा लोग हलाक हो जाते हैं। और आलमे रवा उनकी रूहों को पकड़ती है और अपने अंदर उतारती चली जा रही है, उनकी रूहों को पकड़ती है, अपने अंदर अजीजों उतारती चली जा रही है। लेकिन आज मैं आपको खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ, आज मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आलमे रवा आपके लिए नहीं है। आज इटली के अंदर देखें लाशों के ढेर लगे हुए हैं, अमेरिका के अंदर देखें लाशों के ढेर लगे हुए हैं। आज लोगों के पास टाइम नहीं अपने प्यारों को दफनाने का, उन्हें कफन देने का, उनको गुस्ल देने का, उनको कब्र के हवाले करने का। आज इस कदर मौत हो रही हैं, इस कदर हलाकतें हो रही हैं, इस कदर डेथ्स हो रही हैं। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए यह खुशखबरी ये है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह का हासिल मौत है, गुनाह की उजरत मौत है। लेकिन खुदावन की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है। चोर आता है चुराने के लिए, मार डालने के लिए, हलाक करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ।